जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल .com शिक्षा में आप सभी की स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एकरेंट और एक्रेटिम, ये जो दो फार्मूले के बारे में। देखिए, ये जो दो पॉपुलर फार्मूला है, ये बैंकिंग के पर्पस में यूज होता है। तो कैसे यूज होते हैं? मान लीजिए आप बैंक में कुछ लोन वगैरह ले रखिए, ठीक है। तो उस लोन लेने के बाद आप जब भी इसको वापस करने जाओगे तो उसको उसके साथ क्या होगी, उस लोन को चुकता करने के समय आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेंगे, जिसको हम कह सकते हैं ब्याज, है ना, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये जो तो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आई थिंक आपको ये पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ये जो एकरेंट और एक्रीटिम, ये जो तो फॉर्मूला है, इस दो फॉर्मूला को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर दो डेटा और मैं जो ये सीट है इसको मैं पहले से क्रिएट करके रखा था। तो पार वैल्यू का मतलब आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इशू डेट का मतलब किस डेट में आपकी जो लोन आपको मिल रही है वो जो डेट है, उस स्पेसिफिक जो डेट है उसको आपको देना पड़ेगी कि इशू डेट। नेक्स्ट है सेटलमेंट डेट, मतलब जिस डेट में आप ये जो लोन है ये ब्याज समेत आप बैंक में जमा कर रही हो, चुकता कर रही हो, ये जो वो जो स्पेसिफिक डेट होगी या होने वाला है जो भी है, ठीक है। तो ये जो है उसको आपको लिखना पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में तो मैंने बता दिया कि 12 महीने में एक बार अगर ये जो रेट है इंटरेस्ट का साथ ऐड होगी तो फ्रीक्वेंसी होगा एक। 12 महीने में अगर 6 महीने बाद बाद ऐड होगी तो 12 महीने में कितना बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2। और अगर 3 महीना गैप करके अगर इंटरेस्ट, ये जो रेट इंटरेस्ट का साथ ऐड होगी तो क्या होगी, उसका फ्रीक्वेंसी होगा 3 4, 3 गुना 4 मतलब 4 हो गया, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस। देखिए बेसिस अभी के लिए मैं इसको स्टॉप करके रखती हूँ क्योंकि बेसिस आपको पता आई थिंक पता नहीं है, और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगी तो आपको गड़बड़ भी हो सकती है, तो मैं बाद में आपको इसको इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैं कुछ डेटा फुलफिल कर लेता हूँ, जैसे कि 10 लाख रुपया। यहाँ पर मैं 10 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद एनुअल को मैं ले लेता हूँ 10%, ठीक है। नेक्स्ट एसू डेट जो है उसको मैं ले लेता हूँ 8/7/2021। मान लीजिए ये जो मेरा पास डेटा है, इस डेट में 2024 तो हाल ही में हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बैकवर्ड्स ले लेता हूँ जैसे कि 2021 चलो। तो मान लेता हूँ कि जो 8/7/2021 ये जो डेट है, इस डेट में मेरा जो लोन है वो सेंक्शन हो गया, मतलब मेरे पास कुछ बैंक वाला मेरे हाथ में कुछ अमाउंट मुझे थमा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलमेंट डेट, मतलब ये जो डेट है इस डेट में हमें इसको सेटल करना पड़ेंगे, चुकता करना पड़ेंगे। तो वो कौन सा वाला डेट होगा? मैं मान लेता हूँ एक डेट ले लेता हूँ, जैसे कि 8/7/2024 ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं 2 ही ले लेता हूँ कि 6 महीने के बाद बाद होगा, ठीक है। बेसिस अभी के लिए फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट तो देखो इस तरह से अगर रहेंगे कि एकदम एग्जैक्ट अगर साल रहेंगे, इसमें अगर देखो मंथ जो है और डेट जो है एकदम सेम सेम है, 8/8/7/7, पर जो साल है इसमें सिर्फ और सिर्फ हेरफेर है, 21 24, मतलब 3 साल की गैप है। तो इस तरह से अगर एग्जैक्ट साल रहेंगे तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्रेटिम। देखो एक्रेटिम यूज करने वाला है, देखो इसमें यूज कर लेते हैं एक्रेटिम इज इक्वल टू एक्रेटिम, ए वाला जो लॉ है यहाँ पर मेरा आ गया। तो पहले बता रहे हैं कि इशू डेट, तो इशू डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेटलमेंट डेट, तो सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रेट मतलब 10%, तो 10% का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पार, तो पार को मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बैकेट क्लोज एंड एंटर, चलो आ गया। तो 3 लाख रुपया मेरा आ गया ब्याज। 10 लाख रुपया की ब्याज मुझे पता चल गया कि 3 लाख रुपया, ठीक है। तो ये हो गया एक्रीटिम की यूज। अब हम बात करेंगे एकरेंट की बात। तो मान लीजिए यहाँ पर जो डेट है, इस 3 लाख रुपया को मैं अभी के लिए डेट डिलीट कर लेती हूँ। ये जो 7 महीने, 7 महीने में मैं इसको नहीं चुकता कर रही हूँ, मैं 10 महीने में चुकता कर रही हूँ, सॉरी, इसको मैं 10 महीने में चुकता करी। तो इसमें गैप क्या हो रही है, इसमें गैप देखो 3 साल, उसके साथ साथ 3 महीना, मतलब 3 साल 3 महीने में इसको मैं चुकता कर रही हूँ। एग्जैक्ट अगर साल रहेंगे तो मैं एक्रेटिम, मैंने बोला कि एक्रेटिम यूज करना, पर एग्जैक्ट साल के साथ अगर मास की भी लोचा रहेंगे तो इसके लिए हम यूज करेंगे एकरेंट, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं एकरेंट इज इक्वल टू एकरेंट। देखो एकरेंट आ गया। नेक्स्ट हमें इशू डेट, तो इशू डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फास्ट इंटरेस्ट, फास्ट इंटरेस्ट मतलब जिस डेट में आपकी इंटरेस्ट लगने वाला है। देखिए
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, बैंक में जो इशू डेट होती है वही एक्चुअली हमारा फास्ट इंटरेस्ट होगी। तो इशू डेट को मैं अभी के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलमेंट डेट, तो सेटलमेंट डेट भी इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेट तो 10%, उसके बाद पार तो पार हो गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मैंने 2 रखी है, देखिए सेमी एनुअल, एनुअल एंड क्वार्टरली, ठीक है। तो सेमी एनुअल को मैं ले लेती हूँ। नेक्स्ट कॉमा, उसके बाद हमारा यहाँ पर बेसिस। बेसिस का मतलब क्या है, एक्चुअली हमारे जो डे रहती है, मतलब जो महीना रहती है वो कितना रहती है, 30 डेज की महीना होती है क्या? एक्चुअली एग्जैक्ट तो नहीं होते ना, एग्जैक्ट होती है 28 हो सकते हैं, 27, 29 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज में आ रही है वो 30, और जो हमारा साल रहती है वो 365 की होती है, पर एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 360, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज मेथड। नेक्स्ट है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब इसमें क्या होती है, इसमें अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट साल में ये जो पर्सन है, मान लीजिए 8/7/2021 में कुछ लोन ले रखिए और 8/10/2021 में ये जो लोन है चुकता कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, एक साल के अंदर अंदर वो चुकता कर रही है, ठीक है। मतलब साल भी नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में वो जो लोन है चुकता हो रही है। तो इसमें क्या होगी, इसमें तो एक्चुअल में 365 हो नहीं रही है, तो इसमें आप यूज कर सकते हो एक्चुअल और एक्चुअल। नेक्स्ट है टू। टू में एक्चुअली 360, मतलब जो हमारा डेज होगा, मंथ होगा, वो एक्चुअल में आएंगे, और जो हमारा साल होगा वो एक्चुअली एवरेज में आएंगे 360। और थर्ड वाला जो है एक्चुअल 365, मतलब एक्चुअल जो हमारा डेट है वही आएंगे, और 365 जो एक्चुअल हमारे जेन्युइन डेट है वही आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 वाला जो है इसको ही ले लेती हूँ। उसके बाद जो बेसिस मेरा हो गया। नेक्स्ट है सेल मेथड। सेल मेथड एक्चुअली ऑप्शनल है, इसको आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको बंद करके एंटर दबा देती हूँ। तो चलो आ गया मेरा ये जो हमारा इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप अकरेंट और एक्रीटिव को यूज कर सकते हो। आई होप ये वाला जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि इस चैनल में हम एक्सेल के सभी जो हमारा फार्मूला है, ए से लेके जेड तक जितने भी हमारा फार्मूला है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ प्लीज़ यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, चलती है, मिलते हैं।